एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नहीं सॉरी, सेकंड पार्ट। अगर ईश्वर एनर्जी आत्म स्वरूप में है तो उनमें कॉन्शियसनेस कैसे है कि वो हमारे कर्मों और प्रार्थनाओं का परिणाम कैसे दे सकते हैं? सोचो, और जैसा क्वेश्चन है वैसे आंसर चाहिए। ईश्वर ईश्वर खुद क्रिएटर है, अगर वो सुप्त अवस्था में हो गया तो नहीं 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 नहीं, वो यही पूछ रही है कि वो क्रिएटर कैसे है। हाँ, फिर हम आपने वो जो पढ़ा था ड्यूअल नेचर ऑफ पार्ट, जो मैटर और वेव थ्योरी है कि वो मैटर ही है और वो वेव में भी ट्रांसफर हो जाता है और फिर वापस मैटर में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो जो एटम है वो कन्वर्टेबल है इन दैट फॉर्म। और खुशी वो यही पूछ रही है, एनर्जी क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। जैसे ये तो वही हुआ, फीवर क्या होता है, बुखार होता है जिसमें ताप बढ़ जाता है। वो यही पूछ रही है, फीवर क्या होता है, हाउ टू डिफाइन फीवर। चल रहा है। उसके क्वेश्चन का एक पार्ट था कि वो किस तरीके से हमारे कर्मों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे पाप पुण्य का कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में फिर बोल दे बेटे। अगर ईश्वर एनर्जी आत्म स्वरूप में है तो उनमें कॉन्शियसनेस कैसे है कि वो हमारे कर्मों और प्रार्थनाओं का परिणाम कैसे दे सकते हैं? समझ रहे हो, ये क्वेश्चन समझो, उसका क्वेश्चन समझो। ये वेदांत की रूट फिलॉसफी है। हाँ, करण बोलो बेटे। जो आपसे ही सुना है कि आत्म तत्व, सीधे सुना दो। आत्म तत्व जो सब में मौजूद है वो ही इसको सुनता भी है और वही इसका फल भी दे देता है। वो यही तो पूछ रही, आत्म तत्व कौन सा है उसमें। वो तो अणु है मान लो इसमें सैकड़ों अणु हैं, वो इसमें ईश्वर कैसे है, यही तो पूछ रही है वो। हिला दिया तुमने आज पूरे आध्यात्मिक जगत को। एक सर हाँ, जैसे एक एटम में पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें कुछ पुश होता है तो फिर काइनेटिक में चेंज हुआ। वो आप फिजिकल फॉर्म की बात कर रहे हो जी, एटम के फिजिकल फॉर्म की बात कर रहे हो। वो कॉन्शियस लेवल की बात करेगी। एटम में कॉन्शियसनेस कैसे है, इस चाबी में चेतना कैसे है। अब ये मत को कहना कि इस चाबी से ताला खुल जाता है इसलिए चैतन्य है ये, वो तो हम है। राम राम गुरुजी। एटम में स्वयं में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, जैसे ही वो प्रकृति से मिलता है तो वो उसके हिसाब से अपनी कॉन्शियसनेस उसकी जागृत हो जाती है। तो उसके हिसाब से वो परिणाम, जो इनका प्रश्न है अपने प्रार्थना का या उसका परिणाम उसके एटम पुरुष है कि प्रकृति है? एटम पुरुष है। कैसे बता? क्योंकि वो चेतन है। वो यही तो पूछ रही है, चेतन कैसे है। अगर सबको थोड़ा थोड़ा जोड़ के चलेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। अब सुना आप लोगों ने है तो जोड़ो भी आप, जोड़ के बताओ। उसने वहां क्वेश्चन किया है जहां हम बात ही नहीं करते। इसीलिए मैं कहता हूं भाव में बहा मत करो। प्रभु को समझने के लिए, सृष्टि को समझने के लिए अगर सभी कुछ भाव में बह जाओगे तो वही हाल होता है कि हम पानी में बह गए। को समझने की कोशिश करो। हालांकि ये संस्कृति समाप्त तो हो गई है भारत से लगभग, लेकिन हम लोग इसे जीवित करें। हाँ, एक ट्राई और देना। हाँ करो। ईश्वर जो कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है कि थंब रूल कैसे दे दिया, ईश्वर कैसे एग्जिस्ट करता है। अच्छा चलो इसी पे बताओ, ईश्वर कैसे एग्जिस्ट करता है। हम लोग जिस वक्त फिलॉसफी पढ़ रहे थे, कुछ फिलॉसफीज ईश्वर की बात ही नहीं करते। जैसे सांख्य दर्शन ईश्वर की कहां बात करता है, वैशेषिक थोड़ी सी बात करके छोड़ देता है, आजीवक थोड़ी सी बात करके छोड़ देते हैं। वो ईश्वर की ही बात नहीं करते। फिर कैसे जवाब दोगे? कोई और
सुनने तो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तरंगों के जरिए एक दूसरे में एनर्जी आती रहती है। किस दूसरे में? एक तो समझ में आ गया एटम है, दूसरा कौन है? तरंगों के जरिए सब जगह वो हमारी एनर्जी घूमती है और नहीं नहीं, वो एनर्जी की बात नहीं कर रही है, चेतना शक्ति की बात कर रही है। चेतना, जैसे मिर्च ज्यादा है कि मिर्च कम है, वो चेतना की बात कर रही है। वो एटम में कैसे आ रहा है, वो तरंग से कैसे जाएगा? बोलो भैया। वो कार्य कारण रूपा प्रकृति के तहत ही आ रहा है, कॉन्शियसनेस भी। हाँ, कुछ हद तक मैं इससे सहमत हूं। वही प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन। करते रहो क्वेश्चन, मुझे माइंड बॉगलिंग में बहुत मजा आता है, इसी से सीखते हैं हम। जैसे एटम है तो एटम वेव में कन्वर्ट हो सकता है, वेव एटम में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने मतलब योगी पुरुष जो होते हैं वो अपनी जो एथेरिक बॉडी है उससे वो ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो चीज़ शायद यहाँ पे। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने पिछली बार या उससे पिछली बार भी इस बारे में चर्चा की थी। अयोध्या में एक पत्थर आ रहा है, कौन सा है वो? शालिग्राम पत्थर आ रहा है। शालिग्राम पत्थर कहां से बना है? फॉसिल से। उस फॉसिल से वो पत्थर बन रहा है और उसको भी लगभग 1 करोड़ साल हो गए। फॉसिल से क्रिएट हो रहा। फॉसिल एग्जैक्टली पत्थर नहीं है, उससे पत्थर बन रहा है। और उसमें मैंने एक पूछा भी था, मैंने कंफर्म भी किया था, दीपाली ने उसको करेक्ट भी किया था। वो कौन सा प्रोसेस है? ए फॉर, कौन सा था वो प्रोसेस? पिछली बार दीपाली ने बताया था, भूल जाते, भगत नहीं हो आप लोग। हाँ हाँ, बता दो, खांसी दियो तो। अमोनाइट। हाँ, अमोनाइट। तो एमोनाइट, ये प्रोसेस भी एक तरीके से शैवाल से पत्थर बन रहा है, एक प्रोसेस है। वो पत्थर काटा जाएगा। अब कृपया करके ये मत कहना पत्थर काटे जाएंगे, पत्थर काटा जाएगा। पत्थर कटकर एक प्रतिमा बनेगी, उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो पत्थर भी एटम्स का समूह है, और जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी एटम्स का समूह है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये आप लोग समझ गए? समझ गए? उससे उसमें जीवंतता आती है, जागृति आती है। ये समझ गए? अब ये बताओ, जागृति और चेतना में क्या अंतर है? कहना एक ताया जी की लड़की, एक चाचा जी की लड़की है। उत्तर सही देना। कोशिश करूंगी। जागृति जो होती है वो हम जगाते हैं, मतलब वो ट्रांसफर होके आती है। हाँ। चेतना इनबिल्ट होती है शायद। शायद क्यों कहा? नहीं मतलब मेरे हिसाब से सही है। राइट, गुड। जागृति और चेतना, और ये सही है। अवेकनिंग जो है ये वो चीज जो हम जानते हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर क्रिया नहीं कर रहे। वी आर इनएक्टिव और नॉन एक्टिव। और उसको जब कोई हमें बताता है तो वह है जागृति कहलाती है, अवेकनिंग, यूथ अवेकनिंग मिशन, ठीक है ना। और कॉन्शियसनेस इज इनबिल्ट, वो अंदर है। कॉन्शियसनेस जो प्राणियों के 4 संवर्ग हैं उसमें एक सी है। लेकिन मूल प्रश्न क्या है, फिर वहीं जाने की जरूरत है। सारे प्राणी दे आर एनग्रुप्ड बाय करोड्स एंड करोड्स ऑफ एटम्स।
कितने होंगे पता नहीं, मेरे शरीर में खुशी के शरीर से तो ज्यादा ही होंगे। इसमें कॉन्शियसनेस कैसी है, कैसे है? जैसे मेरी अंगुली चल रही है, मूवमेंट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते इसमें कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस कहां है? यहां से कमांड आ रही है, ये उंगली उससे चल रही है। यहां से कमांड नहीं आएगी, ये उंगली नहीं चलेगी। जब ज्यादा देर तक नहीं चलेगी तो हम सब लोग रोएंगे और उसके बाद फूंक देंगे। कमांड यहां से, तो कॉन्शियस लेवल ये है हमारा। और यहां पर भी सब जगह चेतना नहीं है। चेतना कहां है? जब एटम का आत्मन कर दोगे तो समझ में आ जाए। मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था, एटम से समझ में नहीं आएगा, आत्मन से समझ में आएगा। ऋषि कणाद डज नॉट स्पीक अबाउट एटम, ही स्पीक्स अबाउट आत्मन। अब जिन लोगों ने उत्तर दिए उन सब के उत्तरों को जोड़ते हैं। कोई भी चीज अकेले काम नहीं कर सकती, चाहे वो शक्ति ही क्यों ना हो, उसे शिव चाहिए। शिव जी ही क्यों ना हो, उन्हें शक्ति चाहिए। प्रकृति को पुरुष चाहिए, पुरुष को प्रकृति चाहिए। अब आप कहेंगे नहीं, एटम में तो कोई लेडी मेल होता नहीं, मैंने ही कहा था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन एनर्जी तो होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर एक्शन रिएक्शन की थ्योरी पर ही काम करती है। मेरा एक्शन होगा, कैमरे का रिएक्शन होगा। कोई भी चीज दुनिया में एक्शन रिएक्शन के सिद्धांत से ही चलेगी। इस सिद्धांत को न्यूटन ने समझाया है, विच इज कॉल्ड विच लॉ ऑफ न्यूटन? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। लेकिन ऐसा नहीं कि न्यूटन से पहले यह लॉ नहीं था। तो वो जो शक्ति है, धनात्मक और ऋणात्मक, एटम की बात कर रहा हूं, वो धनात्मक और ऋणात्मक शक्ति आत्मा के भीतर है, जो एक मूवमेंट क्रिएट करती है। और वो मूवमेंट क्या है? उसी को हम चेतना कहते हैं। वो मूवमेंट हो ही नहीं सकता अगर किसी एटम के भीतर दोनों प्रकार की ऊर्जाएं नहीं होंगी, तो वो मूवमेंट नहीं हो सकता और इनर्ट हो जाएगी वो चीज। अब समझे आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वो इनर्ट हो जाएगी। जब दोनों शक्ति किसी भी आत्मन के अंदर बैठेंगी तो उनके अंदर परस्पर क्रिया होगी ही, म्यूचुअल एक्शन रिएक्शन होगा ही, और यहीं से वो कुछ एक्ट करेंगे जो अनगाइडेड होगा। ये अनगाइडेड एक्ट ही चेतना है। लेकिन ये चेतना बहुत सीमित होती है। फिर इस चेतना को प्रकृति का सहारा मिलता है, फिर इस चेतना को पुरुष का सहारा मिलता है। ये चेतना फिर सृष्टि बनाती है। छोटी छोटी चीजें जुड़ती चली जा रही हैं। ठीक है, तो एक तरफ वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट में भी है, तो दूसरी तरफ वो अपनी कलेक्टिव फॉर्म में भी है। तो वो एक्शन रिएक्शन हमें एक दिशा देता है, एक डायरेक्शन देता है। फिजिक्स के स्टूडेंट जानते हैं, जब हमारी एक्शन में डायरेक्शन आ जाती है तो कौन सा फार्मूला बनता है? यस। अब दो तरीके की वेलोसिटीज होती हैं, एक एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, ठीक, फिजिक्स समझा रही है स्पिरिचुअलिटी को। अब मान लीजिए ढाल पर गाड़ी है, गाड़ी बंद है, तो कौन सी वेलोसिटी है?
हम उसको पुश नहीं कर रहे हैं, वो पुश हो रही है। ठीक है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है। यानी एक नया वर्ड आता है, जुडिशियसनेस नहीं है, कि वो अपने आप टर्न्स पे मुड़ जाए, अपने आप पत्थर देख के बच जाए, अपने आप जंप कर जाए, अपने आप रुक जाए, वो चली जाएगी। इसके लिए हमें एक विजडम चाहिए होती है। नॉलेज का अगला हिस्सा, इंफॉर्मेशन, देन नॉलेज, देन विजडम। उसके लिए हमें एक विजडम चाहिए। विजडम में जुडिशियसनेस होती है, निर्णय लेने की क्षमता। ये किस पे आई? एक्शन रिएक्शन। तो एटम के अंदर दोनों पावर्स होती हैं, जिससे कि मिनिमम कॉन्शियसनेस होती है, मिनिमम होती है। और जब ये एनलार्ज होती चली जाती है तो ये अपने मैक्सिमम स्वरूप को पाने की कोशिश करती है। कितने पाती है वो एक अलग मामला है। अब हम दोनों क्वेश्चंस को एक साथ देखें। हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि हमें हर चीज सुप्त अवस्था में है सुप्त अवस्था में। हम में ईश्वर है सुप्त अवस्था में। प्रतिमा में ईश्वर है सुप्त अवस्था में। और दूसरी चीज यह है कि ईश्वर के सामने जो हमारी अवस्था है वो उसी एक आत्मन जैसी, एक छोटे से आत्मन जैसी, जो एक्शन रिएक्शन से, जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी से मूव कर रही है। अब इसे यही रोककर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब ये मूव कर रही है तो मूव कहां करेगी? महतत्व में। किसने वर्ड का इस्तेमाल किया था? महतत्व। हाँ, भले महतत्व में मूव कर रही। लेकिन महतत्व में मूव करने का रिजल्ट नहीं होगा, परिणाम नहीं होगा। हमने परिणाम की परिभाषा समझी थी पिछली बार। कौन बताएगा? जनरली डिस्प्लेसमेंट, परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन। परिणाम मतलब परिवर्तन। पूजा का परिणाम यानी आप में परिवर्तन। वेदांत स्पष्ट कह रहा है, यदि आप में परिवर्तन नहीं है, आपकी भाषा में, रहन सहन, बुद्धि, आपके अनुशासन में परिवर्तन नहीं है, तो सब बेकार है, ढोंग है। या आप फिर लो इंटेलेक्ट के व्यक्ति हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं। दो ही लोगों में परिणाम शून्य होगा। ये तो ढोंग है। 99.99% ढोंगी होता है। इसलिए बहुत थोड़े से लोग आप देखेंगे जिन पर पूजा का प्रभाव परिलक्षित होता है, एंड दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। रिजल्ट, इसी रिजल्ट की बात श्री कृष्ण करते हैं। हम उसको कह देते ना कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, श्री कृष्ण कहते हैं। कहां कहते हैं? युद्ध क्यों लड़ रहे थे फिर वो? अगर परिवर्तन ही नहीं था, परिणाम ही नहीं आना था, तो युद्ध लड़ क्यों रहे थे? तो हम इसको अब थोड़े से बड़े स्तर पर देख रहे हैं, और यह बड़ा स्तर पुनः सांख्य दर्शन हमें इसका उत्तर दे रहा। श्री कृष्ण ऐसे ही नहीं सांख्य की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए कितना बड़ा उत्तर मिल रहा है। महतत्व में वो अनगाइडेड है, शरीर तत्व में वो गाइडेड है। क्यों? बताओ। हाँ, डिटेल से बोलो। शरीर में धीरे धीरे विकास हो रहा है और भी इंद्रियां डेवलप हो रही हैं, उससे गाइडेड हो रही है। पंच महाभूत लिमिट कर दिया उसको। मैं तत्व से नहीं तो मैं उसे कंपेयर क्यों करता? वहां वो अनलिमिटेड है, और कितनी अनलिमिटेड है कुछ नहीं पता। हमने एक ब्रह्मांड देखा है, 2, 3, 4, 100, 1000, करोड़, कितने ब्रह्मांड नहीं पता। वो अनलिमिटेड है। यहां पर भी कब एक एटम आकर सूर्य बन जाता है नहीं पता कहां से आया, अभी तक नहीं पता। हम कहते हैं बिग बैंग हुआ। बिग बैंग एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है।
लेकिन उस प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट कहां से आया ये थोड़ी पता है। कोई अचानक दरवाजा खोल के आ जाए तब हम ही उसका वेलकम करेंगे, आइए आइए आइए। तो आइए आइए यानी स्वागत, वेलकम, ये एक प्रोसेस है। फर्स्ट एक्शन तो वो आ रहा है कोई, ठीक है। तो हमें ब्रह्मांड, इसीलिए महतत्व से मैं उसका कंपैरिजन कर रहा हूं, अनब्रूडल्ड, लिमिटलेस। और वही बॉडी के अंदर पंचभूत के साथ मिलता है और 3 प्रकार के शरीरों की रचना करता है। पहला शरीर बोलो, दूसरा, तीसरा, दूसरा कारक शरीर या कारण शरीर, और तीसरा स्थूल। स्थूल शरीर को अंग्रेजी में प्रेशा ने क्या कहा था? एथेरिक बॉडी। ये जो एथेरिक बॉडी है ये कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ एटम्स है। फर्स्ट भी है, एटम से रहित कुछ भी नहीं हो सकता, बेसिक यूनिट है। चाहे वो समय हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो ईश्वर हो, वो ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, महेश जी हो, सबका शरीर एटम से ही बना हुआ होगा। तो जो सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर के पास, क्योंकि स्थूल हो गया, इंद्रिय से जुड़ गया, यानी मन, विचार आदि आदि ये सारी चीजें अब सूक्ष्म को प्रभावित कर रही हैं। और जब ये प्रभाव सकारात्मक गति से चलता है तो मनुष्य के अंदर सिद्धियां आ जाती है। होता सब अंदर ही है, निकलने लगता है। हम प्रयास नहीं करते ना, इसलिए हमें ये सब चीजें पता नहीं चलती हैं। इस बॉडी के अंदर वो लियाकत होती है कि ये चूंकि किसी भी तत्व से प्रभावित नहीं, पुनः महतत्व की ओर चल देती है। शरीर के भीतर ही महतत्व है, शरीर के भीतर ही आसमान है। और इसको हमने उंगलियों से समझने की कोशिश की थी, फिर समझो उसे। ये क्या है? कौन सा तत्व है? ये आकाश, ये ये 5 क्या हुए? महाभूत शरीर के भीतर है। यहां एक्शन रिएक्शन होता है जिससे वह कारण शरीर जो है एक चेतना का संवहन करता है, सर्कुलेशन करता है, जो एक बिगर कॉन्शियसनेस है। ये बिगर कॉन्शियसनेस जुड़ती है सीधे जाकर, अब उसे आप ईश्वर कह सकते हैं, उसे प्रकृति कह सकते हैं, उसे कृष्ण कह सकते हैं, राम जी कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं आप उसे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बिगर कॉन्शियसनेस है मनुष्य की, और उससे बड़ी कॉन्शियसनेस है ईश्वर की। लेकिन अगर आप अपने भीतर के पुरुष और प्रकृति को समझेंगे, पंच महाभूत को समझेंगे, तन मात्राओं को समझेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझेंगे, ये कुल मिला के कितने तत्व होते हैं? 24 हुए। 25वां क्या है? अवाई आत्मा। ये सारे अपनी पावर्स देते हैं उस आत्मा को जिसमें थॉट डेवलप होता है, विचार डेवलप होता है। यह विचार आपके शरीर को, संसारिकता को चलाता है, यह विचार चलाता है। अब इसको आपने और फैला दिया, तो ये पराभौतिक चीजों को चलाने लगा, और फैला दिया और इसका विस्तार किया, तो आप सीधे ईश्वर से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है एक तरफ इतना सूक्ष्म है और दूसरी तरफ इतना बृहद है। पिछले 10 सालों से मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं। क्या सूत्र देता हूं? ये तो मेरा नहीं, ब्रह्म सूत्र है। ये नारा है, बिंदु से ब्रह्मांड। ये बिंदु क्या था? यही है। मैं यही कहता था। समय आने पर चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं,
आज उस समय ये ले आई। ओ लगे हाथ मैंने एक्सप्लेन, मैं बिंदु से ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। उस बिंदु में मनुष्य नहीं और उस ब्रह्मांड में भी मनुष्य नहीं है। इस बिंदु में भी ईश्वर नहीं है, उस ब्रह्मांड में भी ईश्वर नहीं है। वो दोनों इसके बीच में कहीं है। तो ये है बिंदु जो बढ़ता चला जाता है, कलेक्ट होता चला जाता है, और वो एक छोटा सा थॉट जो होता है, सामान्य सा थॉट, वो बढ़ता चला जाता है। वो बढ़कर जुडिशियसनेस क्रिएट करता है, वो बढ़कर विचार क्रिएट करता है। वो विचार और बढ़ता है तो स्थूल से कारण की तरफ जाते हैं, और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। बहुत ही जब बढ़ जाता है, मनुष्य बहुत ज्ञानी जब हो जाता है, तो वही विचार ईश्वर का हो जाता है। वो इतना वृहद होता चला जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे जब कोई बच्चा एलकेजी में जाता है तो किसी चीज को देखकर बोलता है, उस पर अपना थॉट नहीं है। उसको बता दोगे ये क्या है तो यूं करके देखेगा पहले, फिर हिलाओगे तो उसकी छनन छनन से आकर्षित होगा, फिर उसे बताओगे ये की है। ये उसका फर्स्ट थॉट है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, कीज है कि कीज नहीं है, कीज है कि कीज नहीं है, हर छनछनाने वाली चीज की है कि नहीं है। घुंघरू, फिर वो कहेगा कि ये भी की है, फिर खुद ही थोड़े समय के बाद कहेगा ये की नहीं है। ये क्या है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स। इसी को कांट ने आगे जाकर, इंडिविजुअलिज्म और हीगल ने आगे जाकर इसी थियरी को कहा था थीसिस एंड एंटीथीसिस। इसी को मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के रूप में आगे जाकर डिफाइन किया। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो बज रहा है चाबी जैसा नहीं है। फिर एक दिन आता है वो कहता नहीं ये बज रहा है लेकिन ये चाबी नहीं है। कमांड ऑन द थॉट। वो गलत हो सकता है चाबी हो, लेकिन कमांड आ गया और वो कह रहा है नहीं बज रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है। फिर धीरे 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 उसके थॉट्स खुलते बढ़ते चले जाते हैं। फिर वो एक समय आता है जब देखता है कि मुझे तो मेरे कमरे में एक ही चाबी चाहिए, ये तो नहीं बजती है, लेकिन चाबी है। इसी तरीके से चीजें डेवलप होती है। इसे कहते हैं लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक रीजनिंग से डेवलप होता है, और भगवान की पूजा करने वाले लोग इन दो को बेच आते हैं फ्री में। कौन ईश्वर कह रहा है या कौन ऋषि कह रहा है कि लॉजिक और रीजनिंग ताक पे रख के आओ? वो तो खुद आपको लॉजिक और रीजनिंग दे रहा है भाई। और इसीलिए जो कम अकल लोग हैं, मैं बिल्कुल ब्लंटली कह रहा हूं, वो हमेशा ये कहेंगे भक्ति के सामने ज्ञान हार जाता है। भक्ति क्या है बाय द वे? ज्ञान ही तो है। ये कैसे पता चला कि ये भक्ति करनी है? ये जिन लोगों की समझ नहीं है बड़ी, जो अभी भी किंडरगार्टन स्टेज में ही है, फर्स्ट या सेकंड स्टेज ऑफ माइंड है, वो यही कहेंगे, क्योंकि शॉर्टकट यही है भक्ति। भक्ति मतलब भजन, भजन मतलब तबला बाजा। और इसीलिए कबीर बहुत आगे निकल जाते हैं। भजन तो वो भी गा रहे हैं, रैदास बहुत आगे निकल जाते हैं, भजन तो वो भी गा रहे हैं, वो भी उसी ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। सूरदास जी और आगे निकल जाते हैं, वो भी तो भक्ति कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपका माइंड बढ़ता जाएगा, रीजनिंग डेवलप होगी, रीजनिंग से लॉजिक पकड़ोगे, लॉजिक पकड़ने के बाद समझ में आएगा कि ये ऊहापोह क्यों है, बेचैनी क्यों है। तो चलो आज मंदिर चलते हैं। ये मंदिर जाना भक्ति की पहली सीढ़ी बनती है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ ए लॉजिक। कि मन में बेचैनी बहुत है, पता नहीं क्यों है। चाट खा के देख ली, हीरा स्वीट्स पे घूम के आ गए, सीपी में घूम लिए,
इधर से उधर कई नदियां नहा लिए, लेकिन आज हम गए ना, हमने कोई प्रसाद चढ़ाया ना कुछ, बस बैठ गए आंख बंद करके। यहां से भक्ति का प्रस्फुटन शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर उसमें कुछ मंत्र आए, कुछ जप आए, कुछ मौन आया, कल्प आया, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई, जिससे कि हमारे अंदर की भक्ति भावना प्रबल हो। लेकिन मूल तत्व क्या है भक्ति का भी? ज्ञान ही। तो एटम में लिमिटेड कॉन्शियसनेस होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ टू डाइवर्जेंट एनर्जीज, बोथ आर पुलिंग ऑन द अदर डायरेक्शंस, ऑपोजिट डायरेक्शंस। उससे एक मूवमेंट क्रिएट होता है। जब ये कलेक्टिव हो जाता है तो एक थॉट क्रिएट होता है। जैसे ही थॉट पर आता है कोई व्यक्ति, अपने स्थूल में थॉट पे आता है, थॉट कहां से आता है? अब ये प्रश्न है, थॉट कहां से आता है? किसी को आता हुआ दिखा आज तक थॉट? क्या इस वक्त आप पे थॉट नहीं है? सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, ये खोलना पड़ेगा खिड़की दरवाजों को तभी आएगा। ये थॉट कहां से आता है? ये है शरीर के भीतर ईश्वर। अब आप इसको जितना फैला सकते हो फैला लो। एक बच्चा है, फिजिक्स का एक सूत्र पढ़ता है, फिजिक्स का टीचर है जो फिजिक्स के दूसरे सूत्र को पढ़ाता है, एक साइंटिस्ट है, फिजिक्स के सूत्रों को एक्सप्लेन करता है, और एक इन्वेंटर है जो हो सकता है कोई नई चीज इन्वेंट ही कर दे। ये अलग अलग स्टेजेस हैं, तो हर टीचर इन्वेंटर नहीं होता, हर शिक्षक गुरु नहीं होता। शिक्षक अलग है और गुरु अलग है। ये एटम से मनुष्य की यात्रा, मनुष्य से महतत्व की यात्रा, उसके बीच में ईश्वर जो सुप्त अवस्था में, जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था पर, वो सुप्त अवस्था में, उसको जागृत करना पड़ता है। वो जागृत कैसे होगा? जब हम ईश्वरीय रचना के अनुरूप काम करें। इसकी वन लाइन डेफिनेशन यही है। ये नहीं है कि आप इसमें फल उपाय में देने लग जाएं और ईश्वर जागृत हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है गाय को खिलाने लग जाए और ईश्वर जागृत हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु को चारा देने लग जाए और ईश्वर जागृत हो जाए। ईश्वर के कार्य जैसे करेंगे तब। और इससे मैंने ये सूत्र आपको दिया था, प्रभु नाम, प्रभु काम, प्रभु ध्यान। ये सब उसी के पूरी वेदांत फिलॉसफी ही है जो मैं आपको अभी तक बताता, ये छोटा छोटा कहता हूं। और ऐसे में गाना याद आता है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे, अरे वाह, कौन बोला? अच्छा, चिंतन करते रहो, इसलिए लगातार चिंतन करो। तब ईश्वर थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होता है। और जब आप एक कदम चिंतन की तरफ बढ़ते हैं तो 99 कदम पीछे आपको धकेला जाता है। समय के अनुसार समय धकेलता है, किसी पर दोषारोपण मत कीजिए। आप लगातार बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। एक समय आप जीरो पर आकर खड़े होंगे। बहुत मेहनत लगती है। यह होता अधम पुरुष। और इसके लिए ऋषि पातंजलि योग दर्शन की रचना करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि इतना करने वाले को ऋषि पातंजलि अधम पुरुष कहते हैं। इसके ऊपर मध्यम पुरुष, और फिर एक होता है योगारूढ़ पुरुष, जो अपने साथ पूर्वजन्म की स्मृतियां लेकर आया हुआ होता है। वो मस्त रहता है, वो पढ़ा हुआ है उसका पहले का ही, तो क्लास रिपीट कर रहा है। इसके लिए कोई नियम ही नहीं बनाया है।
शास्त्र में। इसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं, सब कुछ तो है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती। ये अपनी लाइफ काट रहा है, वो कुछ कर्म कर रहा है, काट रहा है, वापस चला जाएगा, फिर आ जाएगा टहलता हुआ किसी दिन। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था कि मुझे वही समझ सकता है जो मेरे जैसा। तो ये मार्ग बड़ा रुचिकर है, कठिन नहीं है, रुचिकर है। नई नई फिलॉसफीज आप जोड़ो इसमें, नए नए थॉट प्रोसेस जोड़ो और झिझको मत। मैं टोकूं तो मेरे टोकने को उत्साहवर्धन मानो, गुस्सा मत मानो। जिस दिन और लोग प्रश्न करेंगे और आप पर उत्तर नहीं होगा, गुस्सा उस दिन आएगा। 10 साल दिए, इसलिए जब मैं कह देता हूं शिवलिंग पे दूध चढ़ा के क्या होगा, जल चढ़ा। अब जल क्यों चढ़ाओ, अब ये प्रश्न करो ना, करो लो। हाँ, अब बताओ कौन बताएगा इसका उत्तर? लक्ष्य बता सकता है इसका उत्तर। तो नहीं पता, जल का नहीं पता, पर दूध का पता। दूध में तो लैक्टोज होता है, पत्थर घुलने लगता है। जल क्यों चढ़ा है? उसे शांत करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। हाँ, नहीं ये तो है, ये अपनी जगह एक फैक्ट है। और वन लाइन आंसर क्या हुआ? यस, ईश्वरीय व्यवस्था, नैसर्गिक प्राकृतिक व्यवस्था। दूध प्राकृतिक नहीं है, खड़े होकर पिया जाता है। जल प्राकृतिक है, बैठकर पिया जाता है। प्राकृतिक अवस्था, ईश्वरीय व्यवस्था जल है, ईश्वरीय व्यवस्था दूध नहीं है। दूध कैसी व्यवस्था है? ऐसे तो सब कुछ ईश्वर का है, यह भी प्रश्न आ सकता है? बायोलॉजिकल व्यवस्था है। दूध एक ऐसी प्रक्रिया है, व्यवस्थाएं सारी ईश्वरीय है, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था में गाय बीच में आ गई। है ना? तो उसके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो कुछ व्यवस्थाओं के अधीन है, जल नहीं है। ईश्वर के मार्ग पर तभी चल सकते हो जब ईश्वर के नियमों का पालन करोगे, अदरवाइज सब ढोंग है। अभी तो क्या कह चुका था मैं। और ये सूत्र मैंने उस दिन भी दिया था। किस दिन? शिवरात्रि में। कौन कौन बोला? अरे वाह, शिव हुए बिना शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती, बाकी सब ढोंगे। माया मत कहना इसे, क्योंकि माया ढोंग नहीं है। माया ढोंग नहीं है, क्षणिक अवस्था है इन कंपैरिजन टू कॉस्मोस, लेकिन ढोंग नहीं है। अगर हम इस हिसाब से जाएं तो क्या हम जल की जगह फिर मिट्टी चढ़ा सकते हैं? हाँ, वो भी ईश्वरीय तत्व हुआ। हाँ, मिट्टी के बनाते हैं ना शिवलिंग, उसे ही तो पार्थिव कहते हैं। चढ़ा भी दो। वो जो उदाहरण दिया उन्होंने, यही टेक्निक है इसकी कि प्यास लग रही थी, गर्मी हो गई थी, जल चढ़ा दिया। ज्योतिर्लिंग पे जल नहीं चढ़ता है, ये बात की व्यवस्था है। शुरू में नहीं चढ़ता था, उसके बाद जब जल चढ़ना शुरू हुआ तो सबका अभिषेक होता है, दुर्गा माँ का भी अभिषेक होता है। अगर आप पौराणिक व्यवस्था से जाएंगे तो हर प्रतिमा का अभिषेक होता है,
और ये व्यवस्था बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में भी है। तो अभिषेक सबका होता था। अब बाकी चीजें चूंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए वो शिवलिंग पर सबसे आसान होती है, इसलिए शिवलिंग पर ही ज्यादातर अभिषेक होता है। लेकिन अभिषेक का नियम सबके लिए। बिंदु बिंदु नहीं बिंदु स्थूल की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ है। डॉट, एक डॉट, धूल का कण। और छोटे पे चले जाओ तो आत्मन, एटम। वहां से धीरे धीरे चीजें जुड़ती चली जाती हैं और बड़ा रूप लेते चली जाती है। इतना बड़ा, इतना विशाल कि स्वयं ब्रह्मांड जितना। इस बीच में आता है एक प्रोसेस, थॉट, विचार। इसलिए हमेशा विचार को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उसे लिमिट मत कीजिए। हमारी लिमिट हम स्वयं हैं, हमारी लिमिट हमारा विचार है। जिस दिन अपने ही विचार को तोड़ोगे, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ईश्वर क्या हुआ? प्राइमरीली एक थॉट। उस थॉट का नाम किसी के लिए मां दुर्गा है, किसी के लिए श्री कृष्ण है, किसी के लिए श्री राम है, किसी के लिए गुरु महाराज है। वो हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा है। उसको ईश्वर के स्वरूप में अच्छे लगते हैं या उसको ईश्वर के स्वरूप में स्वप्न दर्शन देते हैं, या उसका क्या मन करता है, ये उसकी अपनी इच्छा है। और इसीलिए पूजा पाठ जितना सहज और सरल होगा, आप अपनी बद्ध अवस्था को शीघ्र तोड़ देंगे। बाकी चीजें आपको पुनः बद्ध अवस्था में डाल देती। फला पेड़ पर जाकर धागा बांध के आना, यह बद्ध अवस्था है। ईश्वर पे विश्वास करो ना, वो तो यहां भी है। वहीं धागा बांधने क्यों जा रहे हो? इसका मतलब ईश्वर पे विश्वास नहीं, पेड़ पे ज्यादा। गंगा नहाने जा रहे हैं, शौक है गंगा नहाने का, जरूर जाइए। लेकिन गंगा इसलिए मत नहाने जाइए कि पाप धुल जाएंगे। इसका मतलब ईश्वर पे विश्वास नहीं है, H2O पे ज्यादा विश्वास है, जिससे गंगा बनी। क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये चीजें तोलो अपने आप को। आप जा किधर रहे हो? वो कर्मठता आ रही है जो आपको मुक्त करेगी कि नहीं आ रही है, और उसके बाद फिर फर्दर एनालाइज करो कि मुक्त हुए कि नहीं हुए। अध्यात्म दिमाग खोलने के लिए है, दिमाग बंद करने के लिए नहीं है। और आज आनंद आया, एंड फॉर दिस वी शुड थैंक अनुसुईया। आनंद रहा। अब हम यज्ञ है बस, हाँ, तो पिटापट यज्ञ कर लेते हैं। समय तो हो ही गया है, और उसके बाद फिर ध्यान जप जो भी आपको करना है। आनंद। कुछ भी प्रश्न उपजे हो तो अगली बार फिर बैठेंगे, फिर आप बात करें। शांति शांति।